अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग मॉडल पेपर मैट्रिक क्लास के जो न्यू मॉडल पेपर आया है 2023 के उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है और आज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा केमिस्ट्री के कंप्लीट सॉल्यूशन, शॉर्ट, लॉन्ग और जो न्यूमेरिकल्स के एक दो क्वेश्चंस आए वो तमाम चीजें मैं आपको अपने इस चैनल में आपकी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि मैं मैथमेटिक्स के न्यू लेक्चर जो है वो तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ साथ तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के भी मैं तमाम चीजें प्रोवाइड कर दी है। तो आज के दिन हम लोग केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे उसको डिटेल में देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस की आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करवाया हूँ, ठीक है। तमाम ही क्वेश्चन सॉल्व करवाया मैंने मॉडल पेपर में, कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि मॉडल पेपर आपके लिए एक तरह का आपके पास आइडिया होता है, मिल जाता है कि पेपर किस तरह से होगा, ठीक है। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शुरू होगा 9 और मैट्रिक के लिए मेरे ग्रुप्स अलग हैं, पब्लिक ग्रुप्स और प्राइवेट ग्रुप्स अलग हैं। जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, पब्लिक ग्रुप में आपको मैं यूट्यूब के लिंक देता हूँ, लेकिन प्राइवेट ग्रुप में आपको तमाम सब्जेक्ट्स के मैं गैस पेपर, टारगेट पेपर एज अ पीडीएफ वर्जन में आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो चले आ जाए, ये तमाम बातें हो गई। अपना नाम अपना क्लास लिखकर आप मुझे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चले आ जाए, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मॉडल पेपर में किस तरह के सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास आपके पास एमसीक्यूज जो है वो आपके पास 20% है। फिलहाल तो टोटल मार्क्स आपके पास 60 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स का पेपर है, मतलब 75। जो 60 मार्क्स होगा ये आपका क्या होगा, थ्योरी होगा, जबकि 15 मार्क्स क्या होगा आपके पास, प्रैक्टिकल होगा। 60 आपके पास थ्योरी और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो याद रखना है इस थ्योरी के अंदर आपके पास 20% एमसीक्यूज आएंगे, मतलब आपके पास तकरीबन 12 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। 12 हो सकता है या फिर 24 हो सकता है अगर 0.5 नंबर का होगा। इसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 40% होंगे, जो कि आपके पास तकरीबन 24 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और साथ साथ आपके पास लॉन्ग भी आपके पास 40% आएगा, मतलब कि 24 मार्क्स का आपके क्या होगा, लॉन्ग भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चलिए आ जाए, देखते हैं कि क्वेश्चंस के कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। मैं तमाम डिटेल्स आपको अभी बताता हूँ। तो अब आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, शो हो रहा होगा कि केमिस्ट्री मॉडल पेपर जो है आपके पास वो कौन सी क्लास मैट्रिक के सॉल्यूशन से एक ही करके तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे किस तरह से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो चलो आज पहला सवाल है हमारे पास, आपने डिफरेंशिएट करना है ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर के दरमियान, ठीक है। तो आपने कितने, आपको एज अ शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना होगा, आपने तकरीबन 5 एटलीस्ट 5 तो आप कर लें। फिलहाल अगर मेंशन हुआ वो कि 3 करने हैं, 4 करना है या 5 करने हैं, तो दैन आपने उतना ही करना होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ इट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है अर्थ सरफेस का, और इट इज़ द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आफ्टर द ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। ये अपर लेयर होता है किसके बाद, ट्रोपोस्फीयर के बाद, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है स्टैंड एट अ हाइट ऑफ अराउंड 11, ठीक है, किलोमीटर अबव द सी लेवल, और ये लिखा हुआ है इट्स राइज अप टू द 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल। मैंने बुक से ही कोशिश की है आपको प्रोवाइड करने, तमाम के आंसर्स बताऊंगा। द ट्रोपोस्फीयर मेक अराउंड 75% लिखा हुआ है। फिलहाल करेक्ट क्या होगा, 80% ऑफ द मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में 80% क्या करता है, सच रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेटोस्फीयर हैज़ अ फार लेस अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर दैन द ट्रोपोस्फीयर, क्या ये थोड़ा सा कम होता है किससे, ट्रोपोस्फीयर से, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एज यू क्लाइम हायर इन दिस स्फीयर द टेम्परेचर ड्रॉप स्टेडली इन द रेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 15 सेल्सियस टू -56 सेल्सियस तक होता है, ठीक है। द टेम्परेचर फ्लक्चुएट सम वॉट विद द हाइट एंड यूजली द हायर द एल्टीट्यूड द हॉटर इट गेट, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है, जोन विच इज़ फाउंड हेयर इज अ फ्लोटिंग गैस, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन हेयर शील्ड द प्लैनेट फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। इसके साथ साथ मैंने तकरीबन 7 से 8 आपको क्या प्रोवाइड किए हैं, आपको डिफ्रेंशिएट बताया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आपने कहना है राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फ्लोइंग बैलेंस रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो आपने इसका सिर्फ और सिर्फ आपने बैलेंस रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करना है, ठीक है, Kc एक्सप्रेशन की मदद से। तो लिखा
लिखा हुआ है Na(N2+2O2) रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO2 के बराबर होता है, तो इसमें लिखा हुआ है Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो बस प्रोडक्ट को लिखना होगा, याद रखना जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है जैसे 2 लिखा हुआ है ये एज अ पावर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ जो 2 लिखा हुआ है कोफिशिएंट, ये भी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। ठीक है, तो बस इसको इस तरह से हमें क्या करना होगा, इसको लिख देना होगा। ठीक है, तो ये आप लिख के मैं दिखा दिया। उसके बाद आपके पास एक न्यूमेरिकल है कि लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव इज 1 एक्सपोनेंट -8 मोल डायमीटर क्यूब, व्हाट इज़ द पीएच सोल्यूशन। ठीक है, तो आपने बताना है पीएच सोल्यूशन क्या होगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है H बराबर है मेरे पास 1 एक्सपोनेंट -8। ठीक है, और उसके बाद पीएच निकालना है। सोल्यूशन क्या होता है, पीएच माइनस लॉग H पॉजिटिव माइनस लॉग X एक्सपोनेंट -8, तो किसके बराबर होता है, पीएच 8 के बराबर होता है। आसान सा आपके पास एमसीक्यूज मौजूद था। ठीक है, क्या करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फ्लोइंग कंपाउंड। आपने क्या करना है, आपने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलो आगे कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप में आपके पास दिया हुआ है कि आप इसको देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तमाम के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो आपके सवाल के अंदर मेंशन है उसे भी देख लीजिएगा मॉडल पेपर के अंदर, और कुछ एक्स्ट्रास भी लिखे हुए हैं इसमें, तो उसको भी क्या करना है, आपने देख लेना है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलें आप जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इसमें लिखा हुआ है डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट विद एग्जाम्पल ईच। तो आपने टाइप्स ऑफ सॉल्ट बताने हैं कौन कौन से होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ना एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि NH4Cl। ठीक है, उसके बाद हमारे पास CaNO3(2) और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके पास एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखे हुए हैं, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे 2 एग्जाम्पल्स भी लिख दोगे ना, मोर देन इनफ है। ठीक है, चलें आ जाए नेक्स्ट चलते हैं। इंडिकेट एनी 3 वेरी कॉमन वाटर बोर्न डिजीजेस। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा 3 बताना है, लेकिन इसमें मैंने बता दिया है कौन कौन से होते हैं, देख लीजिएगा। जॉन्डिस, टाइफॉइड, ये तमाम चीज़ें क्या हैं आपके पास है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है, तो चलें आ जाएं नेक्स्ट में चलते हैं। डिफाइन दी फ्लोइंग टर्म, आपने डिफाइन करना है इसको। तो लिखा हुआ है एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडीज़ एंड यूजेस द इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड टू सेपरेट। ठीक है, ये एक तरह का केमिस्ट्री की स्टडीज़ है जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड को सेपरेट कर रहे होते हैं। आइडेंटिफाई द क्वालिफाई मैटर इन practice, separation, identification, quantification may constitute the entire analysis or combined with another method, separation, isolated, analyze। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने याद करना है तो आप ये याद कर सकते हो, या फिर बुक के अंदर जो आपके पास डेफिनेशन लिखा हुआ है आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ केमिकल species a reaction etc. Example would be observing that the reaction is creating gas that bulbing out of the solution, or observing that the reaction result in the color change। ठीक है, इसमें लिखा है क्वांटिटेटिव रिएक्शन कलर डिटर्मिनेशन ऑफ द नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, सिंपल सा बस ये है इसकी डेफिनेशन। और इसके लिखा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज एनी मेथड यूज टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ केमिकल इन अ सैंपल। ठीक है, कोई सी भी मेथड हो जो क्या करे, डिटरमाइन कर दे अमाउंट ऑफ अ केमिकल इन अ सैंपल, कितना अमाउंट ऑफ आपके पास है एक केमिकल के अंदर, उसको क्या कर दे ये मालूम कर ले, तो उससे बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, कंप्लीट द फ्लोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। आपने कंप्लीट करा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो लिखा KOH + HNO3। जब रिएक्शन हुआ तो मेरे पास क्या बना, KNO3 + H2O। जब NaOH + HCl रिएक्शन करा तो हमारे पास क्या बना, NaCl + H2O। जब 2CaOH + 2H2SO4 बना तो हमारे पास क्या है, 2CaSO4 + 4H2O। तो मैंने इसको बैलेंस करके तमाम चीज़ों को लिख के दिखा दिया। ठीक है, राइट एनी 3 सिग्निफिकेंट यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के आपने क्या बताना है, सिग्निफिकेंट यूजेस बताना है। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट ऑबिडेंट बायोमॉलिक्यूल्स इन नेचर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मोस्ट ऑबिडेंट है। ठीक है, हैविंग अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द सोलर एनर्जी, इसका डायरेक्ट लिंक इससे होता है, सोलर एनर्जी से होता है, एंड द केमिकल बॉन्ड एनर्जी इन लिविंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद लिखा सोर्स ऑफ रैपिड एनर्जी प्रोडक्शन, इसको यूज़ करा जा सकता है फॉर सोर्स ऑफ रैपिड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, कंपोनेंट ऑफ सेवर मेटाबॉलिक पाथवे के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो तमाम देख लीजिएगा, आपको जो समझ में आ रहा है या बुक के अंदर जो मौजूद है उसको भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो आया आपके पास, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है एनी 3 बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑन ह्यूमन सोसाइटी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो बेनिफिशियल इम्पैक्ट पड़ा है हमारे ह्यूमन सोसाइटी में, उसके बारे में आपने बताना है। इम्पैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, वैक्सीन सेफ मनी, वैक्सीन आया जिससे हमारे पास सेफ मनी हुआ। रिड्यूस द पेन एंड सफरिंग, ठीक है, रिड्यूस हो गया पेन
मतलब जो तकलीफ़ होती थी, जो बाकी चीज़ें होती थी, उससे आप बच गए। और वो जिससे मतलब कि जब ये सब तमाम चीज़ें आई तो आपके पास जदीद आलात आ गए, जिसकी मदद से क्या हुआ, आपके बीमारियां दूर होने लगी और उसके केयर आना लग गया। ठीक है, उसके लिए हॉस्पिटल स्टे और शॉर्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, लिखा हुआ है राइट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने क्या करना है, अपने बताना है। ठीक है, तो ये नॉन पोलर होता है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, रिएक्शन जनरली अकर होता है, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, रिएक्शन हैव हाई एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर लोअर रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद गिव रीजन लिखा हुआ है वाई सिलिकॉन कंपाउंड आर लेसर देन द कार्बन कंपाउंड। कार्बन इज द ओनली एलिमेंट दैट कैन form so many different compounds because each carbon atom can form 4 chemical bonds. ठीक है, to other atom and because the carbon atom is just right small size fit comfortable as the part of very large molecule, this is properly called the catenation। लिखा हुआ है सिलिकॉन जो है कंपाउंड क्यों है लेसर देन किसी भी कार्बन कंपाउंड से। आपको अगर इस अल्फाज में भी लिखना है तो इसको लिख सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप नेट से भी सर्च करके इसको देख सकते हो। ठीक है, वाई प्योर वाटर इज कंसिडर एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों आप प्योर वाटर को कंसिडर करते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो प्योर वाटर मॉलिक्यूल डू नॉट हैव इनफ आयन टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू एन अदर एंड। तो लिखा हुआ है कि प्योर वाटर जो होता है मॉलिक्यूल वो नहीं रखता अपने पास इतने सारे आयन्स जो ट्रांसफ़र कर सके इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, प्योर वाटर इज अ प्योर इलेक्ट्रोलाइट। प्योर इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, अगर प्योर वाटर है तो। ठीक है, ड्यू टू दिस फीचर टू बी द पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट इट मस्ट बी आयोनाइज्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आयन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेंट आयन। हाउएवर प्योर वाटर ओनली वेरी द आयन्स इनटू द आयन्स मेकिंग। बस यहाँ तक ऊपर तक भी सही था, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं और देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास क्या है। व्हाट आर द लिपिड, राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। आपने लिपिड्स बताना है क्या होते हैं और इसके 5 डिफरेंसेस बताना है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बुक के अंदर भी ये चीज़ आपके पास मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब करना द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्जिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट डायग्राम। इंट्रोडक्शन लिखना तो लिख दें, अदरवाइज आप सोप की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ सोप लिखना है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन दिया हुआ है। मटेरियल नीडेड फॉर सोप प्रिपरेशन भी आपके पास है इसके अंदर। एनिमल फैट पेज नंबर 123 के अंदर इसका आंसर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लांट ऑयल है, कॉस्टा सोडा है। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा एडिटिव। और साथ साथ मेरे पास नेक्स्ट आगे चल के देख लेता हूँ मेरे पास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी देख सकते हो आप। ठीक है, फ्लो चार्ट है ये कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन में 16 लिखा हुआ है व्हाट इज ओजोन, हाउ डज द डिप्लेशन अकर द फ्लोरोकार्बन, ऑल्सो मैंशन द सम एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ इट। ठीक है, तो तमाम चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। पेज की बुक के पेज नंबर 80 में भी इसका आंसर मौजूद है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। मैंने फिलहाल यहाँ पे टिक लगा दी है कि आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या है टिक लगी हुई है। लेयर इन रिप्लाई तक हमारे पास जवाब है इसका। ठीक है, और इसकी इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर पेज नंबर 82 में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है डिस्क्राइब द गैस क्रोमेटोग्राफी विद द डायग्राम एंड ऑल्सो राइट द 2 यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो 7.4.2.2 के अंदर ये चीज़ टॉपिक मौजूद है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और इसका पूरा जवाब ये है। और मैंने ना नीचे यूजेस भी कर दिए कि यूजेस ये 2 यूजेस आप लिख सकते हो जो मैंने नीचे मेंशन किया है। ठीक है, ये देखो नीचे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। डिफाइन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एंड एक्शन एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने डिफाइन करना है इक्विलिब्रियम को, स्टेट द लॉ ऑफ मास एंड एक्शन भी करना है और ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो आप देख सकते हो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो ये हमारे पास इक्वेशन भी है। ठीक है, तो इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन व्हाट आर द सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ रिमूविंग द टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो ये आपके पास है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर के बारे में नीचे से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा पेज नंबर 93 के अंदर इसका आंसर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आपके पास टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर है, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, उसके भी मेथड क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। मुख्तलिफ मेथड है, बॉइलिंग वाटर से हो सकता है, क्लार्क मेथड से हो सकता है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस हो सकता है, यूजिंग द वॉशिंग सोडा से हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास इस सवाल का जवाब था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तमाम कंप्लीट है। इसकी PDF मैं क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप क्या कर सको, इसे डाउनलोड कर सको और आप इससे क्या कर सको, याद भी कर सको। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने एरिया का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।